हेलो स्टूडेंट आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास में वेविका मेथड्स को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट क्लास में मैंने इनइक्वालिटी के ऊपर डिस्कशन की थी, आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो इसमें मेनली वेविका मेथड कब यूज करना है, जब कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव लेके चलूंगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तभी मैं वेविका ड्रॉ करूंगा, अदरवाइज वेविका नहीं ड्रॉ करूंगी। क्लियर है? मैं हमेशा डायरेक्टली वेविकर्व के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। देखना टर्म्स, अगर कॉफिशिएंट पॉजिटिव हैं, देखो अगर इस केस में देखेंगे x प्लस वन एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक मेथड तो ये है कि हम पुट कर करके साइन चेक करें। मींस इसमें क्या है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं, जीरोस क्या होंगे, अगर मैं इसे इक्वल टू जीरो करोगे, इसे इक्वल टू जीरो करोगे तो हमारे जो जीरोस आएंगे तो वो क्या आएंगे, माइनस वन एंड फाइव दिखाई दे रहे हैं। माइनस वन एंड फाइव, माइनस वन एंड फाइव को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे, माइनस वन फाइव, समझ में आया? माइनस वन एंड फाइव को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल यूज करोगे, मतलब टर्म इंक्लूड कर जाएगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इंक्लूड कर जाएगा माइनस वन एंड फाइव दोनों इंक्लूड करके। देखो अगर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, एक मेथड है कि डायरेक्टली आप पुट कर करके साइंस चेक करो। फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं डायरेक्टली पुट कर करके साइंस चेक करूंगा, क्या माइनस वन से छोटा कोई भी नंबर इस जगह पे मैं पुट करता हूं, माइनस वन से छोटा, तो वो क्या होगा, सपोज करो मैंने माइनस टू लिया, तो माइनस टू लिया तो इसका साइन आया माइनस, और नेक्स्ट नंबर का साइन भी आया माइनस, तो माइनस एंड माइनस, तो ये दोनों माइनस एंड माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है? बिटवीन माइनस वन एंड फाइव कोई भी नंबर चूज करो, बिटवीन माइनस वन एंड फाइव, माइनस वन एंड फाइव के अंदर आप सपोज करो जीरो पुट करो। अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो फर्स्ट वाली टर्म का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड वाली टर्म का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन फाइव कोई नंबर चूज करो, फाइव से ग्रेटर सिक्स चूज कर लो, तो सिक्स प्लस वन, सिक्स माइनस फाइव, तो दोनों ही टर्म्स क्या आएंगी, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। नॉर्मली इस तरह से भी सॉल्व कर देते हैं, बट मैं क्या सिखा रहा हूं, क्या अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, दोबारा सुनना मैं बड़े इजीली बोलूंगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो आप जीरोस को प्लॉट करोगे माइनस वन फाइव, जीरोस को प्लॉट करो, चेक करोगे इंक्लूड करेगा या नहीं, इंक्लूड करेगा। क्यों करेगा इंक्लूड, क्योंकि इस जगह पर इक्वल टू सिंबल है। हमेशा अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, बार बार बोल रहा हूं, तो हमेशा राइट साइड से वेव ड्रॉ कर देना, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर, राइट साइड से आप वेव ड्रॉ कर दोगे। राइट साइड से वेव ड्रॉ करोगे तो ये क्या बन के आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन के आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरफ हो जाएगा माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। देखो सिंपल है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। नेगेटिव वाला पार्ट आंसर, नेगेटिव वाला पार्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन टू फाइव। देखो इक्वालिटी है इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट यूज होगी, माइनस वन टू फाइव। अगर यहां पे ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर हो जाएगा, लेस देन जीरो है तो नेगेटिव वाला पार्ट हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल बेसिक चीज। क्लियर है? दोबारा से क्वेश्चन देखो, बार बार क्वेश्चन करोगे इजीली आएगा। हमेशा राइट साइड से वेव ड्रॉ करनी है, ऊपर से स्टार्ट करोगे, ऊपर नीचे ऊपर, आगे आएंगे तो नीचे भी जाएगा। देखना प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं इसमें जीरोस लगाऊंगा, प्लीज देखो जीरोस क्या आएंगे। इसे इक्वल टू जीरो करोगे तो हमारा जीरोस क्या आएंगे, जीरोस बोल दो या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हैं हम इसे, वन टू एंड माइनस फाइव। हमारे पॉइंट्स आ गए, वन टू एंड माइनस फाइव पॉइंट्स आ गए हैं, बेसिक बेसिक पॉइंट्स आ गए। इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, सबसे छोटा नंबर माइनस वन, फिर वन, फिर टू। नेक्स्ट हम चेक करनी है कि क्लोज्ड है या ओपन है। अगर यहां पे इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल यूज करोगे, अगर ये इक्वालिटी ना आए तो ब्लैंक सर्कल यूज करोगे, ओपन। तो इस जगह पे क्लोज्ड है तो डार्क सर्कल यूज करोगे, डार्क सर्कल यूज करोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हर सारी टर्म्स में पॉजिटिव है, तो वेव किस तरफ से ड्रॉ करोगे, वेव ड्रॉ करोगे राइट साइड से, ऊपर नीचे, वेव ड्रॉ आ जाएगी। ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव, नीचे वाला टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव चाहिए। तो इस केस में देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो गए,
अब देखो जरा, ऊपर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर, पॉजिटिव वाला पार्ट एक तो ये वाला आएगा ऊपर वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट आएगा, तो कितना फाइनल आंसर बनेगा, -1, -5, 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, -5, 1 -5 to 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चल रहा हूं। क्वाड्रेटिक है x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे अपने आप टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगी। देखो कैसे, x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट दो टर्म से कॉमन आ जाएगा x, अंदर टर्म बचेगी x - 2, फिर -1 कॉमन x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो इसमें लिख सकते हैं x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में भी आ गई जो वेवी कर्व में चाहिए होता, और कॉफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया, पॉजिटिव भी आ गया। अब इस केस में जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स या जीरोस जो आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल टू, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 करोगे 1, सेकंड नंबर इक्वल टू 0 करोगे 2, ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब इंक्लूड कर जाएगी टर्म, इस तरफ भी इंक्लूड कर जाएगी। वेव ड्रॉ करोगे किस तरफ से, हमेशा राइट साइड से, वेव ड्रॉ करो राइट साइड से, ऊपर नीचे ऊपर, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर। इस केस में पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा, देखो पॉजिटिव पार्ट ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट, -∞, 1 यूनियन 2 टू, -∞, 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कुछ भी हो जाए इनइक्वालिटी में डायरेक्टली +-2 नहीं करना, मतलब कुछ बच्चे ये गलत लिख देते हैं, ये रॉन्ग स्टेप है। x² ग्रेटर देन 4 है ना, बच्चे क्या लिख देते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +-2, ये बिल्कुल रॉन्ग चीज है। इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसे प्लस माइनस शिफ्ट नहीं करना, कांस्टेंट नंबर कोई भी नंबर आएगा हमेशा इसे शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ। क्योंकि देखो ना, आप सिंपल सोचो, -2 से ग्रेटर, आप -2 से ग्रेटर 0 इसमें पुट करोगे तो 0 स्क्वायर जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं हो पाएगा। तो इनइक्वालिटी में कुछ भी हो जाए डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं लगाओगे। कैसे सॉल्व करोगे, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे मैं लिख सकता हूं x - 2 इंटू x + 2, ना तो सबको आता ही है। मैंने क्या किया है, a - b a + b, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर, मल्टीप्लाई में टर्म्स आ गए, वेवी कर्व ड्रॉ कर दो। वेवी कर्व ड्रॉ कैसे हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, वेवी कर्व ड्रॉ करो -2 टू, वेव ड्रॉ करो, इंक्लूड करेगा सबसे पहले तो, वेव ड्रॉ करोगे किस साइड से, राइट साइड से, वेव ड्रॉ कर दो ऊपर नीचे ऊपर, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर, पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर, पॉजिटिव पार्ट कौन सा आएगा, ऊपर वाला पार्ट, कितना बन जाएगा, -∞, -2 यूनियन 2 टू, -∞, -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। क्लियर है, -∞ to -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस केस में भी सेम आ रहा है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 25x, इस तरफ पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव नंबर है, शिफ्ट करोगे कितना बनेगा, x² - 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, शिफ्ट कर दोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कॉमन, x - 25 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे यहां पे ना x कैंसिल करते हैं, वो भी रॉन्ग स्टेप है, नेवर कैंसिल द वेरिएबल टर्म। सॉल्व है मतलब हमने x फाइंड आउट करना है, तो x को कैंसिल नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए, इनइक्वालिटी है, कैंसल इनइक्वालिटी या इक्वालिटी कहीं भी आए, सॉल्व करना है तो नेवर कैंसिल द वेरिएबल टर्म, जो फाइंड आउट करना है उसे कैंसिल नहीं करना।
बस, बाकी तो बेबी कब ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, इस केस में पॉइंट क्या है, फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा 0, क्योंकि इज इक्वल टू 0 करोगे पॉइंट आएगा 0। नेक्स्ट नंबर से पॉइंट क्या आएगा 25। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इंक्लूड कर जाएगा। वेव ड्रॉ करोगे कहां से, राइट साइड से, ऊपर नीचे, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर। पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर क्या बन के आएगा, माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 25 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 25 कॉमा इंफिनिटी हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि अगर 3 इक्वेशंस आ जाएं तो किस तरह से सॉल्व करना है, फर्स्ट रो को सेपरेट, सेकंड रो को सेपरेट, एंड इंटरसेक्शन फाइनल आंसर। ये आईआईटी में है, बहुत पुराना क्वेश्चन बट सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। 5x माइनस 1 लेस देन x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट दो टर्म सेपरेट, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, और सेकंड दो टर्म्स को अलग से सॉल्व कर। क्लियर है, पहले मैं राइट वाली टर्म को सॉल्व करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 7x प्लस 3 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 5x प्लस 4 लेस देन 0। क्लियर है। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज लेस देन 0, x कॉमन x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन x माइनस लेस देन 0 आ गया। इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। कोई डाउट नहीं, पॉइंट लगा दो, पॉइंट क्या आएंगे 1 एंड 4। अच्छा देखो इक्वालिटी नहीं है तो इस जगह पे ओपन ब्रैकेट यूज करोगे, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन सर्कुलर मतलब ब्लैंक सर्कल यूज किया मैंने। वेव ड्रॉ करोगे ऊपर नीचे ऊपर, प्लस माइनस प्लस। देखो लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, तो नीचे वाला पार्ट हमारा फाइनल आंसर बनेगा। नीचे वाला पार्ट कितना आंसर होगा 1 कॉमा, नीचे वाला पार्ट आ गया 1,4 हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाएगा 1,4। अब देखो इस स्टेप में चलते हैं इस तरफ, मतलब इस पार्ट का आंसर आ गया 1,4। इस तरफ सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 5x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। देखो मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूं तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 5x प्लस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मीन्स मैं इसे आगे पीछे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स बनाओगे इसके, फैक्टर्स क्या बन के आएंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, टर्म बनेगी x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं, समझ आ गया पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स आ गए इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, 1 2 ग्रेटर देन 0 है तो ये ब्लैंक आएगी टर्म, ग्रेटर देन 0 मतलब ब्लैंक सर्कल्स। वेव ड्रॉ करोगे राइट साइड से ऊपर नीचे ऊपर, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा पार्ट आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर। पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर मतलब माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, माइनस इंफिनिटी से 1 क्योंकि पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला पार्ट, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। देखो एक आंसर हमारे पास ये वाला आ गया, दूसरा आंसर आ गया 1,4। अब डबल इक्वेशन है तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, डबल इक्वेशन आ गई तो कौन सा आंसर होगा, इंटरसेक्शन फाइनल आंसर बनेगा। मतलब दोनों टर्म्स का इंटरसेक्शन कर दो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन में कैसे डिस्कस करूंगा, इंटरसेक्शन के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, जो जो पॉइंट है लिख देता हूं 1 2 4। देखो जो फर्स्ट वाला ये वाला नंबर है इसका आंसर क्या है, माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन यूनियन 2 टू इंफिनिटी।
ये इस वाले पार्ट का आंसर आया, मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। सेकंड आंसर क्या आया था हमारे पास, 1,4 आया ना, 1,4। तो 1,4 को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूं। 1 भी ओपन, 2 4 ओपन, दोनों ओपन आए। अब बड़े ध्यान से देखो कि फर्स्ट सॉल्यूशन और इस सेकंड सॉल्यूशन में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कॉमन दिखाई देगा। जिसमें दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या आएगा, कॉमन आएगा। वो कौन सा पार्ट है, 2 2 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, इस चीज का फाइनल आंसर हो जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2,4 फाइनल आंसर बन गया। इस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है देन बोलो। बता, दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट टू टर्म सेपरेट करो सॉल्व करो, सेकंड टू टर्म सेपरेट है सॉल्व करो, दोनों अलग अलग वेवी का बनाओ, दोनों आंसर्स लिखो एंड इंटरसेक्शन फाइनल आंसर कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव आ जाए, आ गया इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव आ गए, देन वेवी कर्व डायरेक्टली नहीं ड्रॉ कर पाओगे। कंडीशन है मेन, जब वेवी का मैंने स्टार्ट ही किया उस जगह पे मैंने मेन कंडीशन क्या लिखाई है, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर बन के आएगा। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव करो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स किस तरह पॉजिटिव होगा, क्या माइनस एक्स कॉमन कर दो, माइनस कॉमन करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बन जाएगा। देखो माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे x -3 सेम नंबर आएगा, x +2 सेम आएगा। फ्रॉम दिस नंबर माइनस कॉमन करो, माइनस बाहर आ गया, इट इज x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर माइनस आ गया, वेवी कब ड्रॉ ही उस केस में करनी है अगर कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, मतलब पूरी टर्म पॉजिटिव रिक्वायर्ड है। मींस माइनस साइन शिफ्ट कर दो, माइनस साइन शिफ्ट करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। x -3 x +2 x -5 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब इनइक्वालिटी चेंज, याद है बिल्कुल, लास्ट क्लास डिस्कस किया है कि मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। आगे पॉइंट, वेवी कर्व ड्रॉ कर दो बस, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स क्या हो गए, पॉजिटिव। कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गए, वेवी कर्व ड्रॉ करोगे -2 3 5। नाउ लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है मतलब इंक्लूड कर जाएगा, इंक्लूड कर जाएगा मतलब डार्क सर्कल्स यूज करोगे, 1 2 3 डार्क सर्कल यूज करोगे, मींस वेव ड्रॉ आ जाएगी फ्रॉम राइट साइड। हर बार वेव राइट साइड से ड्रॉ करनी है, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव रिक्वायर्ड थे, वेव ड्रॉ होगी प्लस माइनस। नाउ लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट आंसर, लेस देन 0 मींस नेगेटिव टर्म आंसर, नेगेटिव वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव वाला पार्ट मींस नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट मींस -∞ to -2 एंड 3 to 5। -∞, इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, -∞ है +∞ है हमेशा ओपन ब्रैकेट, -∞ to -2 क्लोज्ड, क्योंकि इस तरफ इक्वालिटी है, डार्क सर्कल क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 to 5, यूनियन 3 to 5 फाइनल आंसर बन के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जरा, फिर देखो समझ आया अप टू दिस नंबर, बिल्कुल। अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म भी आ जाए, बिल्कुल सेम मेथड, कुछ नहीं चेंज करना, वेवी कर्व ड्रॉ करनी है फ्रॉम राइट साइड से। देखो किस तरह से, नंबर लाइन पे सबसे पहले जीरोस प्लॉट कर दो, जीरोस प्लॉट करोगे क्या आएंगे, सबसे छोटा नंबर -1, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4 5 6, सारे नंबर्स आ गए, हो गए सारे नंबर्स। अब देखो जरा सारे नंबर्स को, ओपन आएगा क्योंकि इस जगह पे इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन, ओपन मतलब ब्लैंक सर्कल्स, मैं सारी जगह पे ब्लैंक सर्कल्स यूज करूंगा, सारे टर्म्स कहेंगे ब्लैंक सर्कल्स, ब्लैंक सर्कल यूज करोगे। नाउ वेव ड्रॉ करोगे किस तरफ से, राइट साइड से, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स के हैं पॉजिटिव है, सिंपल वेव ड्रॉ कर दो। वेव ड्रॉ करोगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्लियर है, बस ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। देखो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब
ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव पार्ट आंसर। पॉजिटिव पार्ट कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला। मींस फाइनल आंसर बनेगा -1 2 3 यूनियन 4,5 यूनियन 6, इंफिनिटी। यूनियन 6, इंफिनिटी। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, बस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब मेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या है। जो ये सिंपल क्वेश्चन था इसमें इक्वालिटी नहीं है, मतलब सारे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर इक्वालिटी आ गया, इक्वालिटी आ गया तो क्या सिखाया है? इक्वालिटी मींस ऑलवेज क्लोज्ड। याद है ना? इक्वालिटी मींस हमेशा क्लोज्ड इंटरवल आएगा, मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, डार्क सर्कल्स। बट याद रखना प्लीज, कोई भी अगर डिनोमिनेटर नंबर आ जाए, जो भी डिनोमिनेटर नंबर आएंगे, डिनोमिनेटर टर्म्स ये लिख लेना, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर नंबर में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। क्यों आएगा? डिनोमिनेटर नंबर नॉट इक्वल टू जीरो है। डिनोमिनेटर नंबर कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो डिनोमिनेटर नंबर में हमेशा क्या यूज करोगे? ओपन इंटरवल। ये तो कंसेप्ट दिमाग में रख लेना, चाहे इंक्लूडेड आए या इंक्लूडेड ना आए, हमेशा डिनोमिनेटर नंबर ओपन इंटरवल आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर 4 नहीं आ पाएगा, 6 नहीं आ पाएगा। पता ना फंक्शन वाला कंसेप्ट, डिनोमिनेटर नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर नंबर में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्लोज नहीं आएगा, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। ये टर्म्स हमेशा दिमाग में रखना। डिनोमिनेटर मींस ओपन इंटरवल। बाकी सेम मेथड है। सेम मेथड मींस सबसे छोटा नंबर -1, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर 4, 5, 6। ठीक है। देखो न्यूमिनेटर वाले डार्क सर्कल यूज करोगे क्योंकि इंक्लूडेड है। 5 भी डार्क सर्कल एंड -1 भी डार्क सर्कल। 4 एंड 6 को क्या लोगे? ओपन इंटरवल। ओपन मतलब ब्लैंक सर्कल। डिनोमिनेटर वाली टर्म हमेशा ही ओपन इंटरवल आएगी। क्लियर है? डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा ही ओपन इंटरवल आएगा। ये आप हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर नंबर ओपन इंटरवल। ठीक है। देखो जो वेव बनेगी हर बार, बस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखो पॉजिटिव है, वेव हर बार ड्रॉ करो राइट साइड से, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। आ गया डिनोमिनेटर नंबर ओपन, बस ब्लैंक सर्कल रख लेना। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मींस पॉजिटिव पार्ट आंसर। क्लियर है? ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव पार्ट आंसर। पॉजिटिव पार्ट मींस -1, 3 यूनियन 4 ओपन टू 5 क्लोज्ड यूनियन 6 ओपन टू इंफिनिटी। पॉजिटिव ऊपर वाला पार्ट है ना, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर वाला पार्ट हमारा आंसर है, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट हमने आंसर लिख दिया। समझ आ गया? बिल्कुल समझ। नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन डिनोमिनेटर वाला आ गया, मतलब डिनोमिनेटर नंबर हमेशा ओपन। प्रॉब्लम क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है नेगेटिव आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बनाओ? पॉजिटिव बनाओ। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनानी है मींस फ्रॉम डिनोमिनेटर माइनस कॉमन कर दो। माइनस कॉमन करोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बन जाएगा। बट माइनस दिखाई दे रहा है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव करना है, एक मिनट बार बार ब्लर हो रहा है जी। ठीक है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव करना है, पता है की करोगे? मल्टीप्लाई बाय माइनस सिंबल। मल्टीप्लाई बाय माइनस करोगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पता है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, x -7 x -4 होल डिवाइडेड बाय x -2। मल्टीप्लाई बाय माइनस करोगे, इनइक्वालिटी चेंज। याद रखो स्टेप बेटा, अगर मल्टीप्लाई बाय माइनस नंबर करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हो जाएगी ना? बिल्कुल चेंज। नाउ बेसिक कंसेप्ट, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गए, वेवी कर्व ड्रॉ कर दो। वेवी कर्व ड्रॉ करोगे, पॉइंट्स प्लॉट करो 2 4 7, सारे ब्रैकेट ओपन। ओपन क्यों आएंगे सारे? क्योंकि इक्वालिटी ही नहीं गिवन, सारे ब्रैकेट्स ओपन। क्लियर है?
वेव ड्रॉ करो फ्रॉम राइट साइड, ऊपर नीचे, प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर मीन्स 2,4 यूनियन 7, 2,4 यूनियन 7, इंफिनिटी फाइनल आंसर बन जाएगा ना, बिल्कुल बन गया, फाइनल आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्लीज चेक करना, एक कंसेप्ट सिखाया था कि अगर a अपॉन बी, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अपॉन c/d है, अगर डिनोमिनेटर में x आ जाए, मींस अगर डिनोमिनेटर साइन अननोन है, जैसे कि इस केस में अननोन है साइन, पता ही नहीं है साइन क्या है, x-1 पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है, साइन अननोन है, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। याद है क्या सिखाया था क्या, अगर पॉजिटिव है शिफ्ट कर दो, नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 बन जाएगा, a अपॉन बी माइनस c/d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है, पॉजिटिव नंबर है, शिफ्ट कर दो, नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 बन जाएगी। तब देखो किस तरह, इस तरफ 5 है, शिफ्ट कर दो, -5 हो जाएगा, 2x + 4 होल डिवाइडेड बाय x-1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ +5 है, शिफ्ट कर दो, -5 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, बन गया स्टेप। क्या अगर कॉफी डिनोमिनेटर साइन अननोन है, अगर साइन ही नहीं पता, अगर साइन पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, देन क्या करना है, शिफ्ट करना है, मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, देन एलसीएम लगाओ एंड सिंप्लीफाई करो, x-1 2x + 4 -5x, देखो ना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 है, -5x +5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमिनेटर नंबर -9 - 3x होल डिवाइडेड बाय x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कब ड्रॉ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, नेगेटिव। फर्स्टली कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाओ, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव किस तरह बनेगा जी, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनेगा बाय माइनस कॉमन करके, बाय टेकिंग माइनस कॉमन, मतलब माइनस कॉमन करोगे बन जाएगा 3x - 9 होल डिवाइडेड बाय x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आ गया माइनस कॉमन, माइनस शिफ्ट करो, माइनस शिफ्ट करना मींस मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, इनइक्वालिटी चेंज होगी मल्टीप्लाई बाय -1 करके, पॉइंट प्लॉट करो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे 1, एंड फ्रॉम न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 करोगे 3 हो जाएगा ना, 3, ब्रैकेट क्लोज्ड और ओपन, क्लोज्ड आएगी न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर नंबर्स आर ऑलवेज ओपन, याद है डिनोमिनेटर नंबर कुछ भी हो जाए हमेशा की हो जाएगा, ओपन ही आएगा, याद है डिनोमिनेटर नंबर इज ऑलवेज ओपन इंटरवल, मतलब ब्लैंक सर्कल यूज करोगे, वेव ड्रॉ करोगे, ऊपर नीचे, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट आंसर, नेगेटिव वाला पार्ट मींस दिस पार्ट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, 1 ओपन टू 3 क्लोज्ड, 1 ओपन टू 3 क्लोज्ड, फाइनल आंसर बन के आ जाए, कोई डाउट नहीं है, इजी वे, बहुत इजी मेथड। नेक्स्ट देखो जरा, समझ आ गया ना कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अगर पावर्स आ जाए, वेवी कब ड्रॉ करनी है, पीछे जो भी क्वेश्चंस किए हैं हर बार पावर 1 है, मतलब ऑड पावर, बट अगर पावर्स डिफरेंट आ जाए, आ रही है ना, कोई ऑड पावर आ रही है, कोई इवन पावर, जो पीछे किए हैं हमेशा पावर 1 है, 1 मतलब हमेशा ऑड है, अगर पावर डिफरेंट आ जाए, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किस तरह, पॉइंट्स प्लॉट करोगे, पॉइंट्स प्लॉट करोगे मींस फर्स्ट पॉइंट आएगा 1, नहीं सब तो छोटा नंबर है -3, सबसे छोटा नंबर -3, देन 1, देन 2, देन 5, क्लोज्ड और ओपन, क्लोज्ड या ओपन क्या आएगा, क्लोज्ड, क्लोज्ड आएगा, मतलब डार्क सर्कल चूज करोगे, क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड, डार्क सर्कल यूज करोगे मीन सारे क्लोज्ड। प्लीज
कंसेप्ट समझना। अगर पावर ऑड आ जाएगी, प्लीज सुनना, अगर पावर ऑड आ जाएगी वेव क्रॉस कर जाएगी, वेव क्रॉस करेगी लाइन। बट अगर पावर इवन आ जाएगी वेव जंप कर जाएगी। दोबारा सुनना जो बोलूंगा, अगर पावर ऑड आ जाएगी वेव ऐसे क्रॉस कर जाएगी। अगर पावर क्या है, ऑड है, वेव क्रॉस करेगी। अगर पावर इवन है तो वेव जंप करेगी, मतलब जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में जंप कर जाएगी। क्लियर है? बार बार सोचना है इस बार। पहले पॉइंट है 5, x-5 पावर 3 है। पावर क्या है, ऑड। ऑड मतलब वेव क्रॉस करेगी, मतलब स्टार्ट करेगी फ्रॉम राइट साइड। वेव हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, ऊपर आया, ऑड पावर है, क्रॉस करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट 2, 2 x-2 है, पावर क्या है, 4 मतलब इवन। इवन पावर है मतलब वेव क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी लाइन को, मींस जंप करेगी। जंप मींस जंप इन द सेम डायरेक्शन, तो वो सेम डायरेक्शन में जंप कर जाएगी, कुछ इस तरह से सेम डायरेक्शन में वापस जंप कर जाएगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी। 1 के ऊपर पावर क्या है, 5 मींस ऑड नंबर। ऑड नंबर मींस वेव क्रॉस कर जाएगी, वेव क्रॉस कर जाएगी, कुछ इस तरह। -3 मतलब पावर, -3 पावर 6 है। इवन पावर मतलब वेव जंप कर जाएगी, मींस कुछ इस तरह। दोबारा सुनना, बहुत इजी स्टेप। अगर ऑड पावर आएगी, जिस तरह 5 है, 5 के ऊपर पावर क्या है, 3 मींस ऑड नंबर, वेव क्रॉस कर जाएगी। 2 मींस पावर क्या है, इवन मतलब वेव क्रॉस नहीं करेगी, जंप कर जाएगी इन द सेम डायरेक्शन, वापस चली जाएगी। फिर 1 आ गया, पावर क्या है, 5 मतलब वेव क्रॉस कर जाएगी। फिर -3 पावर क्या है, 6 मतलब वेव जंप कर जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव वाला आंसर मींस -∞ टू 1। देखो ना, लिख पाओगे कुछ इस तरह लिखना चाहो, फर्स्टली आंसर ये भी लिख सकोगे, -∞ टू 3 यूनियन 3 टू 1, -3 टू 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। क्लियर है? देन ये भी आंसर ठीक है। और देखो ना, क्योंकि पूरा सेम ही है ना, -∞ टू -3 टू 1, और आंसर बेटर है, कुछ इस तरह भी लिख दो, बेटर आंसर -∞ टू 1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखोगे जरा, सेम क्वेश्चन बट डिनोमिनेटर में टर्म्स आ गई, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। पावर्स चेक करेंगे, देखो पावर 9, 6, 5, 8 एंड 1 है। क्लियर है? सबसे पहले प्लॉट करोगे ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे, मींस फर्स्ट नंबर आएगा -2, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स प्लॉट हो गए, बिल्कुल प्लॉट हो गए। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर नंबर्स आर ऑलवेज क्या है, डिनोमिनेटर नंबर्स ओपन, 2 भी ओपन एंड 5 भी ओपन। दिख रहा है कि मैं सिखाया ना, डिनोमिनेटर नंबर्स आर ऑलवेज ओपन, तो इक्वालिटी है, फिर भी डिनोमिनेटर नंबर्स कहेंगे ओपन, मतलब 2 भी ओपन, ब्लैंक सर्कल एंड 5 भी ओपन। बाकी सारी टर्म्स क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब डार्क सर्कल चूज करो, डार्क सर्कल, डार्क सर्कल, डार्क सर्कल। क्लियर है? नाउ वेव ड्रॉ करोगे, सेम कंसेप्ट, इवन है जंप कर जाएगा, ऑड है क्रॉस कर जाएगा। देखो जरा, 5 आ गया, पावर 1 है, कुछ नहीं है, दैट मींस 1, सिंपल क्रॉस कर जाएगी। 4 पावर की है, 6 पावर है मतलब जंप कर जाएगी, सेम डायरेक्शन वापस चली जाएगी। 3 पावर क्या है, 9 मतलब ऑड पावर, क्रॉस कर जाएगी। 2 पावर की है 8 मतलब इवन पावर मतलब देखो ना, इक्वल टू 0 करोगे 2 आएगा, इवन पावर होगी, इवन पावर मतलब जंप कर जाएगी। -2 रेज़ टू पावर 5, -2 रेज़ टू पावर 5 मतलब ऑड पावर, क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है? क्रॉस कर जाएगी, मींस बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर, पॉजिटिव वाला पार्ट आंसर आएगा। देखो ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव पार्ट आंसर मींस -2, 2 इस जगह 2 ओपन है,
कंबाइन नहीं लिख पाओगे। देन यूनियन 2 ओपन टू 3 क्लोज्ड, यूनियन 5 ओपन टू इंफिनिटी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। समझ आ रहे हैं? बिल्कुल समझ आ रहे हैं। सिमिलर ही क्वेश्चन है, कर पाओगे मेरे अकॉर्डिंग? बस थोड़ी ग्रेटर पावर है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं नहीं करूंगा सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, कॉपी करो एंड अपने आप सिंप्लीफाई करना इस क्वेश्चन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखो अगर पावर पॉजिटिव आ जाए, जिस तरह की इन दिस क्वेश्चन, जो डिनोमिनेटर नंबर है, डिनोमिनेटर साइंस पॉजिटिव है। किस तरह पॉजिटिव है? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, स्क्वायर नंबर कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं आएगा, कुछ प्लस करोगे फिर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? दैट मींस जो डिनोमिनेटर साइन है पॉजिटिव पता है, साइन गिवन है। ऐसा नहीं है कि हर बार अगर साइन नहीं पता क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स और पता चल जाए कि पॉजिटिव है, देखो जिसमें पता चल गया कि पॉजिटिव है, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब जो नीचे वाली टर्म है शिफ्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। नीचे वाली टर्म शिफ्ट करोगे ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ प्लस है, शिफ्ट कर दो, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 459 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? बस सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 460 ग्रेटर देन 0। मैं इसे आगे सॉल्व नहीं करूंगा, अपने आप ट्राई करो, अपने आप फैक्टर्स बनाओ, अपने आप फैक्टर्स बनाओ, अपने आप ट्राई करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग वेवी कर्व कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मॉड्यूलस फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।